सामने की जंग की चुनौती दी। जब राजा ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने अपने 6 तीर सबके सामने तोड़ दिए और सिर्फ एक आखिरी तीर अपने पास रखा। फिर उसने उसी एक तीर का निशाना सीधे राजा पर साध लिया। ये देखकर राजा के पास अब मैदान में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आखिर हजारों लोगों की निगाहें उसी पर टिकी थी और उसका मुकाबला एक अंधे आदमी से था। राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और पूरी रफ्तार से अखाड़े में उतर आया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी सुनने की ताकत ज्यादा है, इसलिए उसने पूरे मैदान में बिजली जैसी रफ्तार से घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया ताकि वो उसकी सही जगह का अंदाजा न लगा सके। फिर सही मौका देख कर राजा ने अपना भाला पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दिया। आखिरी लम्हे में उसने हवा को चीरते हुए भाले की आवाज सुन ली और सिर्फ अपनी तेज सुनने की काबिलियत की वजह से वक्त रहते बच निकला। वो फौरन अपना धनुष उठाकर गहरी सांस लेने लगा। उसे मालूम था कि उसके पास सिर्फ एक ही तीर बचा है और यही एक वार उसकी तकदीर का फैसला करेगा। लेकिन राजा भी उसकी कमजोरी समझ चुका था। वो भाला उठाकर पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा। उसी वक्त उसने एक पैर रकाब से बाहर निकाला और अपना जिस्म घोड़े के दाहिने तरफ झुका लिया। उसका इरादा था कि वो शख्स खुद ही उसके भाले की नोक से टकरा जाए, लेकिन राजा ये नहीं जानता था कि उसने अभी भी उसकी सुनने की ताकत को कम आंका है। वो पहले ही खाली रकाब की खनखनाहट सुन चुका था। वो खामोशी से अपनी जगह डटा रहा। अगले ही पल राजा ने पूरी ताकत से भाला फेंका और उसी लम्हे उसका तीर भी हवा को चीरता हुआ निकल पड़ा। राजा को संभलने का एक पल भी नहीं मिला। बस उसी एक लम्हे में जंग का फैसला हो गया।